Now let us just see one example or one practical example of client server communication और client server architecture. अच्छा, अब जो हम ये एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ये इसका जो ताल्लुक है ये उस वक्त से भी है जब जो कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा था, और इट इट विल अप्लाई टू दीज डेज ऑल्सो। यानी आजकल के दिनों में जब फेसबुक एग्जिस्ट करता है, उसका मैसेंजर एग्जिस्ट करता है, ये आजकल भी तकरीबन यही आर्किटेक्चर फॉलो होता है। अब एग्जांपल है चैट रूम की। यानी ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर मल्टीपल यूजर आके लॉगिन होते हैं और अपनी मर्जी से यूजर्स को सिलेक्ट करते हैं या उन्हें इनविटेशन भेजते हैं टू एक्सेप्ट टू बी अ फ्रेंड लिस्ट। यानी फ्रेंड लिस्ट एक बनती है और उस फ्रेंड लिस्ट के अंदर फिर यूजर सिलेक्ट करता है और फिर उसको मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं वाया स्काइप, वाया चैटिंग। अच्छा, यानी मैसेज कोई भी यूजर टाइप करके पोस्ट कर सकता है। आजकल हम लोग कॉल भी कर सकते हैं, तो लेकिन बेसिक आर्किटेक्चर वही है। अच्छा, नाउ अब इसका जो इंफॉर्मेशन फ्लो है वो ये है कि एक क्लाइंट एक वक्त में मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन कर सकता है। यानी अगर मेरे पास 100 क्लाइंट्स हैं या 100 यूजर्स हैं, तो साइमल्टेनियसली ऐसा भी हो सकता है कि एक यूजर एक वक्त में 10 साइमल्टेनियस नंबर ऑफ क्लाइंट के साथ डाटा एक्सचेंज कर रहा हो या चैट कर रहा हो। अब दो तरह के सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं, या यूं कह रहे हैं कि कुछ साल पहले करते थे, अब उनका थोड़ा एडवांस वर्जन आ गया है। पहले सॉफ्टवेयर ये एग्जिस्ट करते थे कि इफ यू वांट टू डू सम चैटिंग विद द यूजर, आपको पहले एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता था और डाउनलोड करने के बाद अपने पीसी पे इंस्टॉल करना पड़ता था, एंड देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। फॉर एग्जांपल याहू मैसेंजर था एक ज़माने में, उससे पहले फॉर एग्जांपल और सॉफ्टवेयर थे, लेकिन याहू मैसेंजर के अंदर आपको पहले डाउनलोडिंग करनी पड़ती थी, यूजर अपना क्रिएट करना पड़ता था और फिर उस यूजर ने पासवर्ड को यूज करते हुए आपको लॉगिन होना पड़ता था। और लाइकवाइज जिस बंदे या जिस यूजर से आपने चैट करनी है, उस यूजर के पास भी ये लाजमी था कि वो याहू मैसेंजर को डाउनलोड करे, इंस्टॉल करे और लॉगिन हो, या उसके बाद आप साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन कर सकते हैं और साइमल्टेनियस मैसेजेस की एक्सचेंजिंग हो सकती है। आजकल जो आर्किटेक्चर एग्जिस्ट करता है उसके अंदर होती कम्युनिकेशन ही है, लेकिन वो क्लाउड बेस है। क्लाउड बेस से मुराद ये होती है कि यू यू डोंट नीड टू डाउनलोड एनी एनी सॉफ्टवेयर, और कोई इंस्टॉलर आपको डाउनलोड नहीं करना अपने लैपटॉप या अपने पीसी के ऊपर। आपको सिर्फ एक यूजर नेम पासवर्ड चाहिए। फॉर एग्जांपल फेसबुक है, फॉर एग्जांपल जीमेल के ऊपर भी आप चैट कर सकते हैं, तो आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करना। ऑल यू नीड इज कि आपके पास यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए, आप वेबसाइट पे लॉगिन हो जाएं, एंड देन यू विल बी एबल टू सी योर फ्रेंड लिस्ट के ऊपर आप क्लिक करें, एंड देन यू विल स्टार्ट द चैट, और मे बी यू कैन डू द कॉलिंग। फेसबुक के अंदर भी कॉल मौजूद है और जीमेल के अंदर भी आप यू कैन कॉल द यूजर। लेकिन अंडरलाइंग आर्किटेक्चर ये है कि जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है वो हो तो यूजर टू यूजर रही है। यानी बीइंग अ यूजर मुझे यही पता है कि आई एम एबल टू सेंड अ मैसेज टू माय टू अ यूजर विच इज ऑन माय फ्रेंड लिस्ट, या उस यूजर को मैं मैसेज सेंड कर रहा हूं जिससे मेरी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया फॉर एग्जांपल। लेकिन अंडरलाइंग आर्किटेक्चर ये है कि दो यूजर्स की कम्युनिकेशन हो डायरेक्ट रही है फ्रॉम द यूजर व्यू पॉइंट, लेकिन आर्किटेक्चरली इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ थर्ड सॉफ्टवेयर। अब उस सॉफ्टवेयर का नाम सर्वर है। यानी बीइंग अ यूजर आई एम अ क्लाइंट, बट माई ऑल ऑफ माई कम्युनिकेशन इज गोइंग थ्रू, और यूं कहना चाहिए ऑल ऑफ माई कम्युनिकेशन इज बीइंग राउटेड थ्रू अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर और अ थर्ड एंटिटी जिसका नाम है सर्वर। अब बेसिकली जो आपको स्क्रीन के ऊपर इसको इमेज नजर आ रही है, ऑन द राइट हैंड साइड आपको कुछ यहाँ पे क्लाइंट नजर आ रहे हैं। अब ये वो क्लाइंट हैं जो बेसिकली मैसेजेस सेंड करना चाह रहे हैं, या यूं कह लें जो लेफ्ट हैंड साइड वाले क्लाइंट हैं, दे आर दे आर ट्राइंग टू सेंड द मैसेजेस टू द क्लाइंट विच आर सिटिंग ऑन द राइट हैंड साइड। लेकिन देखने में ये कम्युनिकेशन बिल्कुल वन टू वन हो रही है, लेकिन ऐसे एक्चुअली हो नहीं रहा। क्लाइंट की जितनी भी रिक्वेस्ट है वो बजाय दूसरे क्लाइंट के पास जाने के डायरेक्टली, ये पहले एक थर्ड सॉफ्टवेयर के पास आती है, या एक सेंट्रल लोकेशन पे सारे मैसेजेस पहले रिसीव होते हैं। उस सेंट्रल लोकेशन का नाम है सर्वर, और सर्वर का काम ये है कि वो एक तो तमाम यूजर्स का जो भी मैसेजेस हैं वो रिसीव करे, और फिर क्लाइंट वन है फॉर एग्जांपल हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे, और क्लाइंट टू है फॉर एग्जांपल राइट हैंड साइड पे। तो
सर्वर का काम ये है कि वो इंश्योर करे कि क्लाइंट 1 का मैसेज अगर क्लाइंट 2 के लिए डेस्टिन्ड है, यानी क्लाइंट 2 को ही मिलना चाहिए, तो ये काम सर्वर का है टू मेंटेन दिस सिंक्रोनाइजेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट 1 का मैसेज जाना चाहिए था क्लाइंट 2 को, लेकिन फॉर एग्जांपल वो चला गया क्लाइंट 3 को, क्योंकि एक वक्त में बहुत ज़्यादा यूजर्स के साथ बातचीत कर रहे होंगे। तो ये कम्युनिकेशन को मेंटेन रखना कि जो क्लाइंट जिस क्लाइंट को सेंड करना चाह रहा है मैसेज, उसी क्लाइंट को रिसीव हो। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने अपने किसी एक फ्रेंड को मैसेज मैंने सेंड कर दिया, लेकिन रिसीविंग साइड पे उसको मैसेज नहीं मिला, किसी और यूजर को मैसेज मिल गया। तो ये डिसीजन जो है, जो कि बहुत क्रिटिकल है, इस डिसीजन को मेंटेन करना और टू मेक श्योर कि ये डिसीजन इंप्लीमेंट हो, ये इस सर्वर का काम है। और ये वो मशीन है जो कि अमूमन बहुत हाई ग्रेड की होती है, सर्वर ग्रेड मशीन होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दिस इज एक्टिंग नाउ एज अ सेंट्रल बॉडी। तो तमाम मैसेज इसके थ्रू राउट होते हैं। एंड इवन देन आजकल भी अगर सर्वर मशीन का मतलब ये नहीं है कि आपने फिजिकली कोई चीज इंस्टॉल करनी है, इट इज जस्ट लाइक अ क्लाउड। आजकल ये काम क्लाउड करता है। तो जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल फेसबुक पे या जीमेल के ऊपर होती है या जीमेल के थ्रू होती है, वो बेसिकली राउट हो रही होती है वाया क्लाउड, और उस क्लाउड का नाम भी सर्वर ही है। तो बेसिकली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ही हम इसको कहेंगे, जो जितनी भी कम्युनिकेशन आजकल भी हो रही है।